मुंबई से लेकर गुजरात तक सावधान, क्योंकि ईरान का बहता तेल अब सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आने वाले बड़े खतरे की चेतावनी बन चुका है। पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी आंच धीरे धीरे पूरी दुनिया तक फैलती नजर आ रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। दरअसल दुनिया के सबसे अहम तेल लाइफलाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हालत तेजी से बिगड़ रहे हैं। यही वो रास्ता है जहां से वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का करीब 20% गुजरता है। लेकिन अब इसी क्षेत्र में तनाव, सैन्य गतिविधियां और प्रतिबंधों ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। ईरान, जो दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है, इन दिनों एक अनोखे और खतरनाक संकट का सामना कर रहा है। समस्या सिर्फ ये नहीं है कि वे तेल बेच नहीं पा रहा, बल्कि अब उसके पास अपने ही कच्चे तेल को रखने की जगह कम पड़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों और क्षेत्र में बढ़ती सैन्य निगरानी के कारण ईरानी टैंकरों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई जहाज समय पर बंदरगाह से निकल नहीं पा रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि करोड़ों बैरल कच्चा तेल ईरान के सबसे बड़े निर्यात केंद्र खारक द्वीप पर जमा होने लगा है। सैटेलाइट तस्वीरें ने इस संकट की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। खारक द्वीप के आसपास समुद्र में बड़े पैमाने पर तेल के धब्बे देखे गए हैं, जो करीब 20 से 45 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये तेल या तो पुराने पाइपलाइन सिस्टम से रिस रहा है या फिर स्टोरेज ओवरलोड होने के कारण समुद्र में फैल रहा है। ईरान के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो तेल उत्पादन बंद नहीं कर सकता। अगर तेल के कुएं को अचानक बंद किया जाता है तो उन्हें स्थानीय नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि उत्पादन जारी है, लेकिन स्टोरेज और सप्लाई चेन पूरी तरह दबाव में आ चुकी है। स्थिति संभालने के लिए ईरान पुराने जहाज़ों और फ्लोटिंग स्टोरेज टैंकरों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये समाधान भी ज्यादा समय तक कारगर नहीं दिख रहा। जैसे जैसे तेल जमा होता जा रहा है, वैसे वैसे लीकेज और फैलाव का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब इस पूरे मामले का सबसे खतरनाक पहलू पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अगर समुद्र में तेल का फैलाव इसी तरह बढ़ता रहा तो फारस की खाड़ी का पूरा समुद्री इकोसिस्टम खतरे में पड़ सकता है। मछलियां, समुद्री जीव, कोरल रीफ और तटीय जीवन सब कुछ प्रभावित हो सकता है। लाखों मछुआरों की गुजारा पर संकट मंडरा सकता है। लेकिन खतरा यही खत्म नहीं होता। ये संकट धीरे धीरे वैश्विक आर्थिक संकट का रूप भी ले सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर तनाव और बढ़ता है या तेल की सप्लाई बाधित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी उछाल आ सकता है। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर पश्चिम एशिया पर निर्भर है, सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी तेजी आ सकती है, जिससे महंगाई बढ़ेगी और आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। और सबसे चिंताजनक बात, अगर समुद्र में फैला ये तेल समुद्री धाराओं के जरिए आगे बढ़ता है तो उसका असर अरब सागर तक पहुंच सकता है। ऐसे में भारत के पश्चिमी तट, खासकर मुंबई और गुजरात के तटीय इलाके इस पर्यावरणीय खतरे की चपेट में आ सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर तेल का ये फैलाव तटों तक पहुंचता है तो समुद्र किनारे का जीवन, पर्यावरण, मछली उद्योग सब कुछ बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि भारत के लिए सीधी पर्यावरण और आर्थिक संकट बन सकता है। यानी पश्चिम एशिया में उठ रहा ये तेल संकट अब सिर्फ ईरान की समस्या नहीं है। ये वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ी चेतावनी बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह स्थिति समय रहते हुए संभाल ली जाएगी या फिर ये संकट आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? क्योंकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर आम इंसान की जिंदगी पर महसूस होगा।